नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कहते हैं कि उम्मीद से आसमान टिका है और इन्हीं उम्मीदों के बल पर आदमी तमाम परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करता है। उम्मीदों का सूरज एक नई ताजगी लेकर आता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि इस उम्मीदों के सूरज का लोग इंतजार करते ही रह जाते हैं और उनकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। एक ऐसी ही कहानी छतरपुर जिले की है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पेप्टिक टाइम की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कहानी एकलव्य नगर और नदिया बिहार गांव की। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को लेकर तमाम दम भरते हैं, लेकिन आज भी जमीन पर ऐसे परिवार हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत विस्थापित किए गए गांव एकलव्य नगर और नदिया बिहार गांव की। इन गांवों का विस्थापन वर्ष 2004-05 में पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा जंगलों में बसे रेपुरा चिनारी मोटा चौकन गांवों से चंद्रनगर रेंज अंतर्गत बेडरी ग्राम पंचायत और राजगढ़ ग्राम पंचायत में एकलव्य नगर व नदिया बिहार के नाम से विस्थापन किया गया। प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए दी गई, साथ ही जमीन का अधिकार प्रमाण पत्र दिए गए थे, लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें राजस्व से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा उन्हें विस्थापित किया जा रहा था, तब तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक विस्थापित किए गए गांवों को राजस्व से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। चाहे किसान सम्मान निधि हो या खाद बीज, वे सभी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। अब आए तो भले हैं, सो अब बन रहे नहीं है। हाँ। हाँ। इतने के पट्टा काहे नहीं बन पा रहे? पट्टा नहीं बन पा रहा जो हम तो बहुत लड़ाई है लगा। कब से परेशान हो? बहुत दिन से हम जब से आए हैं। इन लोगों को आज तक ना तो इनकी ज़मीन राजस्व में हुई है और ना ही इन लोगों को जो मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही वो भी नहीं मिल रही है। 9वीं किस्त सर जारी होने को है, लेकिन आज तक इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। में आया तो हम लोगों के कोई नहीं सुविधाएं अब तक नहीं मिला है। अच्छा, घर और ज़मीन दी गई थी आप लोगों को? हाँ, जमीन दिया तो गया है, आखिर क्या दिया गई वही में है। जो वन विभाग के राष्ट्रीय उद्यान वाले कुछ 7 कुआं हैं जो कपल धारा में डाले गए, तो कपल धारा के कुआं आज तक लोग पूरे नहीं हुआ है। पैसा वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों ने निकाल डाला, फिर गरीब आदिवासी लोगों के कुआं आज भी वैसे ही है जो तलैया हो गया। तो इतना बड़ा हमारे साथ में अंधेर है जो मचाया है। तो हम लोगों को तो यही निवेदन है कि हम तो शासन से अपनी योजना मांग रहे, जो हमारी शासन से हैं, जो गरीब आदिवासी लोगों को लागू हो रही, तो हम वो चाह रहे हैं। तो कभी अधिकारियों के पास नहीं गया? छतरपुर कलेक्टर अब अधिकारियों के पास में है, कलेक्टर महोदय के पास हुआ है, तहसील ब्लॉक राजनगर हुआ है और पन्ना डिवीजन सब लोग हमारे जितने हैं, सो हम जब से हैं जो परेशान है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। पेप्टिक टाइम के रिपोर्टर ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा 2020 में छतरपुर कलेक्टर को लिखित आदेश जारी करके विस्थापित गांवों को राजस्व से जोड़ने और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने को लेकर एक पत्र लिखा। इसके बावजूद अब तक जिम्मेदार गौर नहीं कर रहे। विस्थापित ग्रामीणों ने कई बार राजनगर से लेकर छतरपुर और कई जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ हाथ नहीं लग सका। इस मामले में राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा लिखा गया है, इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना जनहित में है। मैं तहसीलदार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिखूंगा कि कृषकों को सुविधा दी जाए। मोटा चौकन वगैरह से जो मोटा चौकन ऐसे 3 गांव हैं जो इनके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने से इनको विस्थापित किया गया था। इनको बेडरी में या एकलव्य नगर में बसाया गया है। इनके लिए फॉरेस्ट के द्वारा अस्थायी पट्टे दिए गए हैं। वन भूमि से जब तक भूमि राजस्व अंतरित नहीं हो जाती है, तब तक हम उनके लिए अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पट्टे भी फॉरेस्ट के द्वारा दिए गए थे, अस्थायी पट्टे हैं। परंतु जो पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के द्वारा लिखा गया है कि इनके लिए सुविधाएं दिया जाना जनहित में है, तो मैं इस पत्र के अनुक्रम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने राजस्व तहसीलदार के लिए और बैंकर्स के लिए लिखूंगा कि जो कृषकों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाए। इस रिपोर्ट को लेकर राजनगर कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि विस्थापित ग्रामीणों को भू अधिकार ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराए जाने और उन्हें राजस्व में जोड़ने के लिए
मंत्रियों के समक्ष और विधानसभा में ध्यान आकर्षण में उठाया गया है, उन्हें अधिकार मिलना ही चाहिए। वेपुरा, चनारी, मोटा चौकन, पीपरटोला के विस्थापितों को वन भूमि अधिकार व्यवस्थापन एवं भू राजस्व ऋण पुस्तिकाओं के प्रदाय कराए जाने के संबंध में ये माननीय मंत्री जी को मैंने पत्र भी दिया है। पत्र के साथ साथ मैंने इसको ध्यान आकर्षण में लगाया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को आखिरकार योजनाओं का लाभ कब मिलेगा? आखिर कब विस्थापित ग्रामीणों को राजस्व से जोड़ा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि मीडिया में मामला आने के बाद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी कब तक पूरी करते हैं।